जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 10th के को चैप्टर वाइज और चैप्टर के हर एक प्रश्नावली वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, नाम है बहुपद, के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 को हल करने वाले हैं। साथ ही इस चैप्टर में क्या है, पहले हम व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्याख्या है कि आपको मूल निकालने हैं। इस चैप्टर में कोई द्विघात समीकरण दिए गए हैं, उसके मूल निकाल के उसके बाद मूलों का योगफल और मूलों को गुणनफल निकालकर सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो साथ ही यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप शेयर करते हैं तो मोटिवेट मिलता है। ठीक है, लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं, हमारे वीडियो अच्छी है, बच्चे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, हर एक टॉपिक वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखते हैं, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। प्रश्न है 1, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कुल इसमें 6 क्वेश्चन है और हम 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम पाते हैं क्या है, हम पाते हैं, अब हम क्या पाते हैं साथी, हम पाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, हमको इसका क्या करना है, फैक्टर करना है, यानी कि गुणनखंड के रूप में इसे हम तोड़ना है। अब गुणनखंड के रूप में तोड़ना उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से आता होगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ जो संख्या रहती है उसका हम मल्टीपल यहाँ करते हैं। अब मल्टीपल करेंगे 8 का, यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कितना है, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 मानते हैं। 8 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर को 2 भागों में तोड़ना है, यानी कि 2 पार्ट में तोड़ना है, जिनका योगफल और क्या हो, योगफल और सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए साथी, -2 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर एक्स स्क्वायर हम लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 दूना 8 होता है। अगर 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, इसलिए बीच में माइनस हो तो हम बड़ी वाली संख्या क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो -4x प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दो का कॉम्बिनेशन यानी कि जोड़ा बनाएंगे। अब दो का कॉम्बिनेशन जोड़ा बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x क्या करेंगे, x हम लेंगे कॉमन, इसमें से एक x निकल गया तो यहाँ बचेगा x, इसमें से x निकल गया तो यहाँ बचेगा 4। अब हम जितना इस ब्रैकेट में आया है सेम दूसरे ब्रैकेट में हो उतना आना चाहिए, तभी क्वेश्चन आपका सही होगा वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम +2 कॉमन लेंगे। क्यों +2 क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 से भी कट जाएगा और 8 भी काट देगा, 8 को भी क्या करेगा, काट देगा। अब हम लेते हैं, यहाँ से 2 ले लिए तो यहाँ बचेगा x, फिर माइनस है बीच में, माइनस प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, और 2 का 4, 2 चौका कितना हो जाएगा 8। देखिए एक ब्रैकेट में जितना है दूसरे ब्रैकेट में ही उतना है, तो इसे लिखेंगे x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे कितना, x प्लस 2। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर बहुत अच्छे से हो गई होंगी। ठीक है, अब इसके शून्य क्या है, इसके शून्य निकालने के लिए का मान 0 है तो मानेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान क्या है, 0 है। मान क्या है, 0 है। अब 0 है तो हम रखेंगे वैल्यू, जो गुणनखंड निकल के आएगा उसके बराबर हम रख देंगे बराबर। अब देखिए यहाँ x माइनस 4
बराबर कितना रखेंगे 0, तो x का मान कितना आएगा 4, और एक है x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो इसके मूल यानी कि इसके जो मूल निकल के आए, इस शून्य निकल के आए, वो कितने निकल के आए हैं, वो निकल के आए हैं -2 और 4। इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे -2 और 4, -2 और कितने निकल के आए 4। ठीक है, ये तो शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात हो गया, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा। ठीक है, शून्य कितने निकल हो गए, एक्स स्क्वायर -2x -8 का मान शून्य है तो मानेंगे x -4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 और x बराबर -2 हो जाएगा। तो इसके शून्य कितने निकल के आ जाएंगे -2 और 4। अब क्वेश्चन में कहा गया है और याद कीजिए, और शून्यांकों व गुणांकों के बीच, शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हम चलिए शून्यकों को गुणांकों का निकालते हैं। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फार्मूला होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है, क्या होता है, -x का गुणांक बटा x स्क्वायर। शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, या बोल सकते हैं -b बटा a, बोल सकते हैं -b बटा a, a b a c हो जाएगा, तो बोलेंगे -b बटा यहाँ a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं -b बटा a के रूप में। ठीक है, इसे हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है फॉर्मेट। ठीक है, इस फॉर्मेट में है तो एक जगह यहाँ लिखेंगे, दूसरी जगह जितना रहेगा उतना वैल्यू हम कंपैरिजन करके मान लेंगे। अब हम रखते हैं -x का गुणांक माइनस है, -x का गुणांक कितना है, माइनस है, तो हम रखेंगे -x का गुणांक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना आएगा, अब शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग -2 और 4 रखेंगे, -2 प्लस 4 बराबर -x का गुणांक, -x का गुणांक कितना दिया है -2 और बाहर माइनस है ही बटा x स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, -2 और +4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, और यहाँ माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गई, सत्यता की जांच हो गई। अब हम निकालते हैं योगफल, निकल के आया तो गुणनफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, गुणनफल, गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है -c/a, यानी कि अचर पद बट्टा x स्क्वायर बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब गुणनफल हम निकालते हैं, गुणनफल कितना आया है -2, शून्यकों का गुणनफल -2 और 4 का गुणनफल करेंगे, अचर पद कितना दिया है 8 दिया है, -8 बटा 1 रखेंगे, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा -8 बराबर यहाँ -8 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। तो बोला था क्वेश्चन में, बोला था शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच हो गई। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है साथी, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितना निकल के आएगा, एक का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस 4s कितना हो जाएगा -4s, अच्छा मल्टीपल होना चाहिए, कितना होना चाहिए -2s हो जाएगा। फैक्टर करेंगे -2s फिर -2s प्लस 1, गुणनखंड हो गया। क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन, दो का कॉम्बिनेशन यानी कि जोड़ा बनाएंगे। अब दो का जोड़ा हम इसलिए बनाते हैं ताकि कॉमन ले सके और इनको एक रूप में लिख सकें। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ यस है, यहाँ अब हम 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से भी 2 कॉमन, यस इसमें भी, यस इसमें भी यस कॉमन। आप लोग समझिए, जो सबसे छोटा होता है वही हम लेते हैं, यस स्क्वायर यस, सबसे छोटा यस स्क्वायर यस में क्या है यस है, इसलिए यस कॉमन ली। ठीक है, यहाँ से एक यस निकल गया तो एक यस बचा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2s, और पूरा ये निकल के आया है तो -1 हो जाएगा, फिर -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस में करेंगे तो हो जाएगा +2s, माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2s माइनस 1। इसके दो गुणनखंड निकल के आ गए। अब हम निकालते हैं शून्य, इसके शून्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं साथी? शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, मानेंगे हम इसका मान शून्य है। समीकरण जो दिया है, दिया कितना है 4x², दिया कितना है 4x² माइनस 4s प्लस 1 का मान कितना है शून्य है। तो हम वैल्यू जो इक्वेशन निकल के आया है उसका भी मान हम शून्य मान लेंगे। तो यस बराबर कितना हो जाएगा 1/2। इसको भी ऐसे भी हल करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यस बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, यस बराबर कितना निकल के आ जाएगा 1/2 निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल लेते हैं। तो हम निकालते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। अब शून्यकों का योग कितना निकल के है 1/2 में 1/2 को ऐड करेंगे बराबर -b के स्थान पर कितना दिया है -4 दिया है और a के स्थान पर कितने दिया है 4 दिया है। ठीक है, माइनस पहले से है तो माइनस रख देंगे। अब -1 कितना हो जाएगा, अंश हर बराबर है तो क्या करेंगे, हर को जोड़ लेंगे 2/2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब 1 बराबर 4 को माइनस माइनस प्लस करेंगे 4/4 हो जाएगा, इसे भी काट देंगे तो 1 हो जाएगा। कितना निकल के आया 1 बराबर 1, यानी कि योग शून्यकों का जो योग है वो कितना आया 1 आया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गए, शून्य सत्यता की एक जांच हो गई। अब दूसरा हम जांच करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। दूसरा है शून्यकों का गुणन। अब शून्यकों का गुणन होता है c/a। शून्यकों का गुणा 1/2 में 1/2 से गुणा करना है और c के स्थान पर कितने दिया है यहाँ 1 रखेंगे, a के स्थान पर कितने दिए हैं 4, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/4। 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है साथी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं। सीक्वेंस के रूप में समझने के लिए हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, 6 तिरिक 18 और 9 दूनी 18 और 9 में से 2 को घटाएंगे 7 हो जाएगा। तो फैक्टर निकल के आएगा 6x² माइनस 6x माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 निकल के आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। 3 से a भी कट जाएगा, 3 से a भी, 3 कॉमन लेंगे, x इसमें भी, x इसमें, x कॉमन लेंगे, 3 दूना 6 x माइनस 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, माइनस 1 कॉमन नहीं प्लस 1 कॉमन लेंगे, कितना लेंगे +1 हो जाएगा 2x माइनस 3। अब इसके शून्यकों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, एक निकालेंगे 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 1। तो क्या करेंगे, शून्यकों का क्या करेंगे, तो इसका मान मानेंगे शून्यक, मान शून्य है तो शून्य है तो निकालेंगे 2x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा 3/2 और 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। इसके दो शून्यक निकल के आ गए। अब हम क्या करना है, योग निकालना है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है -b/a। अब -b का स्थान पर कितना दिया है, यहाँ देखिए -7 और माइनस पहले से होता है रखेंगे और a के स्थान पर कितना दिया है 6 और योग कितना दिया है, योग निकाल लेंगे 3/2 धन -1/3। ठीक है, इतना हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 2 बराबर आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ठीक है, शून्यकों का योग क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई। अब गुणनफल निकालते हैं तो गुणन निकालते हैं। शून्यकों का गुणन बराबर क्या होगा, अब शून्यकों का गुणन बराबर हो जाएगा c/a। c के स्थान पे यहाँ कितना दिया है 3 दिया है -3 और c/a के स्थान पे कितना दिया है 6 और गुणन कर कितना निकालेंगे 3/2 गुणे -1/3। 3 से 3 काटेंगे तो हो जाएगा -1/2 बराबर, इसे भी काट देंगे तो -1/2 निकल के आ गया। गुणन भी क्या हो गई, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लियर
हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 4u² प्लस 8u। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके शून्य निकालेंगे। देखिए अब इसमें भी u है, इसमें भी u है, और 4 से दोनों भी संख्या डिवाइड हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4u को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा u प्लस, और यहाँ से 4 दूना 8 हो जाएगा, u ही निकल गया है। इसका मान हम क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। इसका मान क्या मानेंगे, शून्य है। तो समीकरण 4u² प्लस 8u का मान शून्य है। का मान क्या है, शून्य है। का मान शून्य है, तो हम रखेंगे, तो रखेंगे क्या रखेंगे, 4u बराबर 0। तो u बराबर कितना निकल के आया, 0, और u प्लस 2 बराबर रखेंगे 0, तो u बराबर कितना निकल के आया, -2 निकल के आया। ठीक है, यही क्या हो गया, शून्यक निकल के आ गए। किसके शून्यक निकल के आ गए, 4u² प्लस 8u के शून्यक निकल के आ गए। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, पहले योग और उसके बाद गुणक। पहले शून्यकों का योग निकालेंगे, उसके बाद शून्यकों का गुणांक निकालेंगे। तो योग निकालेंगे, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। योग कितना निकल के आया, 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो संख्या वही आएगी। और b के स्थान पे कितना दिया है, यहाँ देखिए +0 अगर रख देंगे तो b के स्थान पे कितना दिया है, b के स्थान पे दिया है 8, और a के स्थान पे कितने दिए है, 4। यहाँ माइनस है तो माइनस रख देंगे। 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो 0 होगा, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8 तो -2। शून्यकों का योग क्या हो गया, समान है। शून्यकों का योग समान है। अब गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन बराबर क्या होगा, c/a, यानी अचर पद बटा x² का गुणांक। अब देखिए, तो इसे पूरे फॉर्मेट में नहीं था तो हम +0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, +0 लिख सकते हैं, कोई भी मान में चेंज परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसे रखेंगे शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन 0 गुणे -2 बराबर, c के स्थान पे 0 रखे हैं तो 0 आएगा, a के स्थान पे 4। किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो संख्या का मान कितना हो जाएगा, 0, और किसी भी संख्या से 0 में गुणा करेंगे तो संख्या का मान क्या हो जाएगा, 0। तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। गुणा, शून्यकों का गुणांक कितना निकल के है, 0, और शून्यकों का योग -2 बराबर -2। ठीक है, तो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा साथियों। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। बस आपको इतना ही काम करना है, बाकी हम अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है मेरे साथ पढ़ना और मेहनत करना। ठीक है, आपको यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस में एक बार देखने के बाद खुद करेंगे, तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप भूलेंगे नहीं, ऐसा मुझे मेरा विश्वास है। ठीक है, स्टडी करने का एक अपना अलग ही क्या होता है, स्टाइल होता है, तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है t² - 15। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, t² - √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, t² √15 का होल स्क्वायर। अगर किसी भी रूट में संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड हो जाएगा t + √15 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, t + -√15 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो t² - 15 का मान क्या हो जाएगा, शून्य है। का मान क्या है, का मान शून्य है। का मान शून्य है। अब शून्य है तो हम वैल्यू निकाल लेंगे, t² को t + √15 बराबर 0, तो t बराबर -√15 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और एक और क्या है, t - √15 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा √15। इसके दो वैल्यू निकल के हैं, एक -√15 और एक √15। तो चलिए इसके शून्यक निकल के आ गए। अब शून्यक निकल के आ गए तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन भी निकालते हैं, तो हो जाएगा शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग। अब इसे हम ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम सी के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, आपको ध्यान देना है। अब शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग -√15 प्लस √15 बराबर योग क्या होता है, -b/a, -b/a, -b/a। माइनस बी के स्थान पे कोई कुछ भी वैल्यू नहीं है, माइनस बी के स्थान पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, यानी कि 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ b/0 होगा, ठीक है, सी के स्थान पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सी का फॉर्मेट दिया है, यक्स के फॉर्मेट में नहीं दिया है। तो c/a के स्थान पे कितना दिया है, ए के स्थान पे 1 दिया है, इसे काट देंगे तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शून्यकों का योग क्या हो गया, 0 हो गया। अब गुणनफल निकालते हैं, बहुत ही सरल है। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है, शून्यकों का गुणनफल आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। अब c का मान यहाँ पे कितना दिया है, c के मान दिया है -15, तो गुणनफल करेंगे तो -√15 एक वैल्यू है और दूसरा वैल्यू है √15। सी कितना आया है, √15, ए के स्थान पर 1, ए के स्थान पर 1 है तो माइनस, ठीक है। क्या करेंगे, सी के स्थान पे 15 है, सॉरी, सी के स्थान पे कितना है, 15 है, सी के स्थान पे कितना है, 15 है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा -15 और बराबर हो जाएगा -15। इतना का आंसर निकल के आ गया। तो शून्यकों का गुणनफल भी आ गया, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल भी आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन यानी कि छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझेंगे। 3x² - x - 4, ठीक है। तो क्या करेंगे साथियों, पहले इसका हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे 4 का गुणा 3 करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3, बीच में माइनस है तो बड़ा वाला संख्या माइनस में होगा। अब इसे इसको लिखेंगे 3x² - 4x प्लस 3x - 4, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x - 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x - 4। इसके 3x - 4 फैक्टर निकल के आ गए, x + 1, द्विघात समीकरण फैक्टर कितने आ गए, 3x - 4 x + 1। तो हम पाते हैं 3x² - x - 4 बराबर मान 0 हो जाएगा। तो इसको 3x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। सेम दूसरा वैल्यू x + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर कितना हो जाएगा, -1। अब हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो योग बराबर क्या होगा, योग बराबर होगा -b/a, शून्यकों का योग बराबर होगा -b/a। योग निकालेंगे 4/3 में क्या जोड़ेंगे, -1 बराबर b के स्थान पे कितना दिया है, -1, माइनस पहले से होता है माइनस, a के स्थान पे 3 घटाएंगे, 3 1 3, 4 - 3/3 हो जाएगा। और इसे हल करेंगे तो 1/3, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, यानी कि शून्यकों का योग निकल के आ गया, बराबर है, ठीक है। शून्यकों का योग क्या है, बराबर है। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणन। तो गुणनफल बराबर होगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a। चलिए c/a गुणनफल कितना दिया है, 4/3 में गुणा कितना करना है, -1 का, c के स्थान पे कितना दिया है, -4, a के स्थान पे कितना दिया है, 3, किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3 बराबर -4/3, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल भी क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है साथियों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ योगफल और गुणनफल दिया गया है, आपको क्या करना है, एक बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आपको पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन क्या करते हैं, एक को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन एक को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए करते हैं। माना कोई द्विघात बहुपद है, अब सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है, निकालना है तो माना कोई द्विघात बहुपद ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी है, और शून्य किसके क्या है, शून्य हैं क्रमशः अल्फा और बीटा। क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, माना कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है और इसके शून्यक हैं एक अल्फा और एक बीटा है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन दिए गए हैं सब, बस आपको वैल्यू रखना है। तो क्या दिया है, मूलों का योगफल दिया है, शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग होता है मूलों का योगफल। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी अपान ए। क्या होता है, माइनस बी अपान ए, और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4। क्या दिया है, 1/4 दिया है, 1/4 दिया है। ठीक है, और शून्य को यानी कि अल्फा इंटू बीटा और शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। इसका सूत्र होता है सी अपान ए। क्या होता है, सी अपान ए। ठीक है, क्या होता है, सी अपान ए। अब देखिए, गुणनफल लाने के लिए -1 लाने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, सी के स्थान पर ए के स्थान पर 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि ए के स्थान पर यहाँ 4 है, ए के स्थान पर यहाँ 4 है, तो हम यहाँ भी ए के स्थान पर 4 रख देंगे। अब 1 लाना है तो सी के स्थान पे कितना रखेंगे, -1 लाना है तो -4 रखेंगे, तब डिवाइड करेंगे तभी तो 1 होगा। अब इसे काटेंगे तो -1 के रूप में हो जाएगा। तो अब हम वैल्यू को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ बी के स्थान पर कितना दिया है, बी के स्थान पे दिया है -1, सी के स्थान पे दिया है 4 और ए के स्थान पे दिया है 4। क्या दिया है, 4। तो हम इन वैल्यू को जो ऊपर द्विघात समीकरण माने हैं इसमें रखें। निकाली गई वैल्यू को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बी सी के मान इसमें रखने पर। अब इसमें रखते हैं, बहुत ही सरल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब ए के मान पे कितना दिया है यहाँ 4, तो 4 रखेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, बी के मान पे कितना दिया है तो माइनस एक्स है तो एक्स, सी के स्थान पे कितने दिए हैं, यहाँ -4 रखे हैं सी के स्थान पे। देखिए सी के स्थान पे कितना रखे हैं, -4, तो सी के स्थान पे कितना हो जाएगा -4। तो द्विघात समीकरण कितना निकल के आया, 4s स्क्वायर -x -4। तो वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, वह द्विघात बहुपद, वह लिखना पड़ेगा, वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। कौन सा द्विघात बहुपद है, 4s स्क्वायर -x -4। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सरल है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है मूलों का योगफल दिया है √2, गुणनफल दिया है 1/2। तो हम फिर पुनः ऐसे मानेंगे, माना द्विघात बहुपद है, माना कोई एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। इनमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, √2 दिया है। क्या दिया है, √2 दिया है। ठीक है, अब √2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है, क्या दिया है, 1/3 दिया है, 1/3। अब यहाँ देखिए इसका मान होता है सी अपान ए, यानी कि ए के स्थान पे कितना निकल के आ रहा है, 3। ए के स्थान पे कितना निकल के आ रहा है, यहाँ देखिए ए के कंपैरिजन करेंगे तो एक स्थान पे कितना निकल के आ रहा है, ए के स्थान पे निकल के आ रहा है 3। इसका भी सूत्र होता है -b/a, यानी कि हम नीचे 3 रख सकते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं तो 3 रखेंगे, कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। हमें √2 लाना है, क्या लाना है, √2 लाना है। तो यहाँ भी क्या रखेंगे, 3√2। क्या करेंगे, 3√2। अब 3√2/3 कंपैरिजन करेंगे और इसका मान हो जाएगा c/a। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सर यहाँ पे 3√2 कैसे लिखा गया, चलिए समझते हैं।
3√2 लिखा गया, इसलिए अगर हम नीचे 3 लिख देंगे तो √2/3 हो जाएगा, जो कि शून्यकों का योगफल है √2 है। √2 लाने के लिए हमें 3 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, और ए का मान नीचे 3 है, तो ए के स्थान पे हमें कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब 3 से 3 काट देंगे तो √2 हो जाएगा। अल्फा यानी कि शून्यकों का योग कितना निकल के आएगा, √2 निकल के आएगा। ठीक है साथी, चलिए, और बी के स्थान पे कितना निकल के आया, बी के स्थान पे निकल के आ रहा है -3√2, और सी के स्थान पे कितना निकल के आ रहा है, 1। सी के स्थान पे कितना निकल के आ रहा है, 1। तो अब इसका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद लिखना पड़ेगा। वह द्विघात बहुपद लिखेंगे, वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, कौन सा है, 3x² माइनस 3√2x और +1, यही है द्विघात बहुपद है। ठीक है साथी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलिए देखते हैं। 3 क्या है, 3 दिया है 0 और √5, यानी कि मूलों शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम माना कोई द्विघात बहुपद, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, माना कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, क्या है, c है, और शून्यक इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। इसके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हम रखेंगे, क्या रखेंगे, दिया है भैया, रखेंगे नहीं, दिया है, क्या दिया है, अल्फा + बीटा बराबर 0, अल्फा + बीटा बराबर 0, यानी कि -b/a से तुलना करेंगे। अब यहाँ हम b के स्थान पर 0 रखेंगे और a के स्थान पर किस, अब यहाँ भी रख देंगे, अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a, और अल्फा × बीटा का मान दिया है √5, यानी कि 1। a के स्थान पे कितना रखेंगे, 1, तो a के स्थान पे कितना रखेंगे, 1। अगर किसी संख्या से 0 संख्या दी हुई है, उसमें 1 से भाग देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब रखेंगे c के स्थान पर रखेंगे √5 और a के स्थान पे कितना रखेंगे, 1। ठीक है, अब क्या निकल के आया, है a बराबर कितना निकल के आया, 1, b बराबर 0 और c बराबर √5 निकल के आ गया। c बराबर क्या निकल के आया, √5। ठीक है, तो वह द्विघात बहुपद है। अब लिखना पड़ेगा आपको, वह द्विघात बहुपद है, जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। कौन सा है x², एक जगह पे 1 दिया है तो नहीं रखेंगे, +0 × x + √5, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + √5 भी के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मूलों का योग, यानी कि शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है। तो हम क्या करेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, क्या है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। इसके शून्यक एक अल्फा है और एक बीटा है, एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक है, इसके शून्य क्या है, एक अल्फा है एक बीटा है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा + बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना दिया है, 1, और अल्फा × बीटा दिया है शून्यकों का गुणनफल 1। तो इसका सूत्र होता है -b/a, तो -1 से भाग देंगे तभी तो 1 होगा, -1 से भाग देंगे तभी तो होगा। और c के स्थान पर
इसका भी सूत्र होता है C/A, मतलब A के स्थान पे हम कितना रखेंगे -1, B के स्थान पे रखेंगे 1 और C के स्थान पे रखेंगे 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चौथा, सॉरी, B के स्थान पे हम -1 रख देते हैं। B के स्थान पे कितना रख देते हैं? -1 रख देते हैं। और C के स्थान पे कितना रख देते हैं? 1 रख देते हैं। और A के स्थान पर 1 रख देते हैं। तो इसका द्विघात बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद जिसमें शून्य संतुष्ट करते हैं, कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा x² - x + 1 है। ठीक है, यही इसकी क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा, जिसके शून्य 1 और 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? -1/4 एक शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। तो बहुपद माना बहुपद क्या है? बहुपद ax² + bx + c है और इसके शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। इसके शून्य क्या है? अल्फा और बीटा। इसमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? -1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? 1/4। ठीक है, देखिए इसका सूत्र होता है -b/a और इसका सूत्र होता है c/a। ठीक है, यहाँ a के स्थान पे कितना दिया है? दोनों में a के स्थान पे दिया है 4। b के स्थान पे कितना दिया है? दोनों में a के स्थान पे कितना दिया है? 4। और b के स्थान पे दिया है 1। b के स्थान पे कितना दिया है? 1। और c के स्थान पे कितना दिया है? c के स्थान पे कितना दिया है? 1। c के स्थान पे कितना दिया है? 1। क्योंकि भाई -b/a होता है ना, तो b के स्थान पे कितना हो जाएगा? 1। माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और c के स्थान पे कितना दिया है? 1। ठीक है, तो इसका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? चलिए समझते हैं। इसका द्विघात अब इसमें लिखना पड़ेगा वह द्विघात बहुपद। अब क्या लिखेंगे? वह द्विघात बहुपद, वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। अब दी गई शर्तें संतुष्ट किस में होती हैं? इक्वेशन दिया है, 4a के स्थान पर दिया है, रखेंगे किस में? रखेंगे ax² + bx + c में। a के स्थान पे कितना दिया है? 4 रखेंगे x² प्लस b के स्थान पे कितना दिया है? 1x प्लस c के स्थान पे कितना दिया है? 1। तो दी गई संतुष्टि किस में? 4x² + 1x + 1 में संतुष्ट करती है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि छठा क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। छठा क्वेश्चन दिया है मूलों का शून्यकों का योग 1, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं, माना कोई बहुपद है, माना बहुपद क्या है? ax² + bx + c है और इसके शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। आपको ऐसे सेम लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है, माना कोई द्विघात बहुपद है ax² + bx + c और इसके शून्य क्रमशः अल्फा और बीटा है। तो हम यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? 4। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? 1। ठीक है, इसका सूत्र होता है -b/a और इसका सूत्र होता है c/a। ठीक है, इसका सूत्र होता है -b/a और इसका सूत्र होता है c/a। यानी कि a के स्थान पे देखिए यहाँ भी 1 रख सकते हैं, यहाँ भी 1 रख सकते हैं। तो a के स्थान पे कितना निकल के आया? 1 निकल के आया। a के स्थान पे 1 निकल के आया। अब b के स्थान पे यहाँ 4, तो -4 रखेंगे तभी तो होगा। यहाँ +4 है, +4 अगर इसमें +4 रखेंगे तो -b का मान माइनस में हो जाएगा, तो हमें प्लस में लेना है तो -4 रखेंगे और c के मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। ठीक है, वैल्यू निकल के आ गया। तो अभी क्या करना है? द्विघात बहुपद निकालना है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद, वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। वो कौन सा है? a के स्थान पे कितना है? रखेंगे x² प्लस b के स्थान पे कितना है? -4x + 1। द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? x² - 4x + 1 हो जाएगा। ठीक है साथी, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथी यदि आप वीडियो में नए हैं तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, आपको 3 चीज़ें करनी है, उसके बाद बाकी जो काम बचा है वो मैं करूँगा। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। और चीज़ें आपको
क्लियर हो रही होंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साथ ही आपको वीडियो में थोड़ा हिल रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, इसलिए हिल रहा है। धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है चैनल को, अपना चैनल समझकर। साथ ही हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, विश्वास रखिए, ठीक है। तो चीज़ें हिल रही होंगी वीडियो में थोड़ा, तो उसके लिए हम माफ़ी पुनः मांग रहे हैं। तो साथियों, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।